जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं जो कि अपने आप में स्वयं सिद्ध है। और कोई भी इस मंत्र का अगर जाप करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसका जाप कर सकता है। उसे अपने आप ही एक ही माला में अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है। इस वीडियो में दोस्तों इसका एक माला में किस तरीके से अनुभूति प्राप्त करना, और अगर कोई आजमाना चाहता है, जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियोस दिए हैं, 21, 31, 7 बार मंत्र जाप करें। लेकिन काफ़ी लोगों के ये कमेंट आए हैं कि बाबा ऊपर लिखा हुआ है 31 बार और अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन जो विधान है वो वही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जाता है या बरगलाया जाता है। उस विधान को करके 31 बार, 21 बार, 7 बार जो भी जाप कर किया जाता है, बाकायदा फलित होता है। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए हैं कि गुरुजी हमें उसी 7 बार, 11 बार, 31 बार मंत्र पढ़ने से हमें बेनिफिट हो रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं ये। तो इस वीडियो में दोस्तों एक माला से इस मंत्र को जागृत करने की विधि भी देंगे और बाकायदा उसको आजमाइश करने का तरीका भी बताएंगे। कहाँ कहाँ और कैसे आजमाइश कर सकते हैं आप, और खुद आजमाइश करके देखें और फिर बताएं। लेकिन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा कि जिसने अगर कुछ कभी किया ही नहीं है, अनुभूति उसे भी होगी और 100% होगी। जैसे कि नास्तिक लोग जो कि कमेंट करते हैं हमारा हमने ये पूजा करी, वो पूजा करी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुला बोल रहे हैं, एक बार जो एक माला का सिर्फ ये विधान जो हम बता रहे हैं करो और देखो। और उसके बाद इस मंत्र को अगर सिद्ध करना है तो उसका भी विधान इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखें, सुने, ताकि आपको अच्छे से सब समझ आ सके और आप कामयाब हो सकें। आपने करना क्या है दोस्तों, किसी भी गुरुवार से दोस्तों इस मंत्र का आपने जप करना है, या गुरुवार को ही जप करना है एक माला का। समय इसमें सुबह, आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में रख सकते हैं। सूर्य उदय से 5 या 10 मिनट पहले शुरू करें, या फिर रात का समय रखें 10 बजे के बाद का। और अगर इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी भी नवरात्र में 9 दिन जाप कर सकते हैं इसका। आइए दोस्तों, जो अपने गुरुवार को इसका जाप करना है एक माला का, उसका विधान बता रहे हैं आपको और उसकी आजमाइश। सबसे पहले अपने सामने भगवान दत्तात्रेय, ये भगवान दत्तात्रेय का मंत्र है, उनका चित्र लगाएं, एक पटरा लगाएं, चौकी, बाजोट, कुछ भी कह सकते हैं आप। पटरे के ऊपर दोस्तों संतरी या पीला या लाल, तीनों में से कोई भी कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय को विराजमान करें। उसके बाद तिलक करें, या तो हल्दी से करें या फिर केसर से या अष्टगंध से। उसके बाद सरसों का तेल या फिर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें उनके सामने। धूप जलाएं, फूल चढ़ाएं, पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। उसके बाद गणेश भगवान को याद करके एक माला का गणेश भगवान का जाप करें, और एक माला जो भी आपके गुरु महाराज हैं उनका, और अपने इष्ट देव को याद करें और सफलता का आशीर्वाद लें तीनों से। उसके बाद दोस्तों जो मूल मंत्र है उसकी एक माला का जाप करें रुद्राक्ष की माला पर। जिसका आपने जाप करना है वो मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। ओम द्राम
दत्तात्रेय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और बहुत स्लो, बिल्कुल आंखें बंद करनी है, बैठ जाना है। एक तो होता है ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल शांति से ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, इस तरीके से। और ध्यान में जाकर मंत्र जाप से पहले 10 बार पहले सांस खींचे अंदर, रोकें उसे और धीरे धीरे सांस वापस छोड़ें, कम से कम 10 बार। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। जिस समय एक माला आपकी ये कंप्लीट हो जाए, कम से कम ना करके 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको एक माला में, क्योंकि जो विधि बताई जा रही है इस हिसाब से नॉर्मल इतना समय लग जाएगा। उसके बाद अपने पास पहले से ही व्यवस्था करनी है हवन की। हवन में आप गूगल ले सकते हैं, लोबान ले सकते हैं, नॉर्मल हवन सामग्री ले सकते हैं, या हवन सामग्री के अंदर गूगल लोबान मिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अग्यारी करनी है आपने उपले की, जो गाय के गोबर का बनता है। अग्यारी करके हवन कुंड में रखें या किसी भी पात्र में ऐसे में रखें जिसमें आप हवन कर सकते हैं। आसन नहीं छोड़ना आपने, ये याद रखना। उसके बाद एक माला का ही हवन कर दें इसका। हर मंत्र के साथ देसी घी डालते जाएं अग्यारी पर और सामग्री डालते जाएं, लास्ट में स्वाहा लगाकर। ये थी दोस्तों एक माला में जागृत करने की इस मंत्र को विधि। बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग मंत्र है, आप अपने आप चमत्कार देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में परेशान है, बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसी मंत्र से 21-31 बार दोस्तों इस मंत्र का जाप करके आपने करना क्या है, थोड़ा सा जल अपने पास रखना है और सामने उस व्यक्ति के बैठ जाएं आलती पालती मार के आसन में, चाहे उसी के बेड पर बैठ जाएं, नीचे ज़मीन पर बिठा लें उसे, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, मेन उसके माथे के ऊपर, आगे चक्कर के ऊपर फूंक लगानी है और उसके सीने पर फूंक लगानी है आपने, और पूरी बॉडी पर। उसके बाद जल के ऊपर फूंक लगा के उसको दे दें, पिला दें, और भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करें ये सब करने से पहले कि हे दत्तात्रेय भगवान, आपके मंत्र का इतनी बार मंत्र पढ़ के झाड़ा करने जा रहा हूँ, कृपया सहायता करें, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। जब ये सारा कर लें झाड़ फूंक, उसके बाद उसके सिर पे हाथ रख के 3 बार और मंत्र पढ़ें और फूंक लगा दें उसके माथे पर। 10 से 15 मिनट में खुद वो कहेगा मुझे हल्कापन महसूस हो रहा, खुद कहेगा वो व्यक्ति सामने वाला। किसी के ऊपर ऊपरी बाधा लग रही है, बाहर गए हों, वापस आए, तबीयत खराब हो गई अचानक से, शादी ब्याह पे कई लोग जाते हैं, औरतें लड़कियां जाती हैं, तो चौराहे से नॉर्मली चीज़ें लग जाती हैं। फैशन चल रखा है आज की डेट में बाल खोल के चलने का, जो कि नहीं होना चाहिए, बट ओके कोई बात नहीं, समाज है, समय है, सच चलना चाहिए समय के साथ भी। ऐसे में अगर हो जाता है तो सेम क्रिया उस पर भी आजमाई जा सकती है। जो बताया 10 से 15 मिनट में वो खुद बता देगी या बता देगा मुझे आराम है, दवाई नहीं लग रही, सेम यही क्रिया करें, पानी और दवाई के ऊपर फूंक लगाकर उसको दें, दवाई असर करेगी। कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसको नज़र लग गई है, सेम अगर किसी ने एक माला का जाप कर रखा है उसके ऊपर सेम यही क्रिया से बच्चे के ऊपर फूंक लगाए, थोड़ा सा जल पिलाएं चम्मच से, बच्चा दूध पीने लग जाएगा। दूध के ऊपर फूंक लगा के उसको दें। लेकिन ऐसा ना हो कि लोग कहें भैया हमने तो किसी के ऊपर ऐसी ऊपरी बात थी, खेल रही थी उसके ऊपर शीश पे आके, हमने झाड़ा लगाया कुछ नहीं हुआ। रोग जितना पुराना होगा उतना समय लग जाएगा उसे ठीक होने में, ये याद रखिएगा। हाल फिलहाल की जो भी परेशानी, बीमारी, दिक्कत कुछ भी क्यों ना हो, 100% उसका रिजल्ट मिलेगा आपको एक माला में मात्र। और रही बात दोस्तों इस मंत्र को सिद्ध करने की, तो जैसा कि हमने बताया नवरात्र में या किसी भी गुरुवार से, नवरात्र में करते हैं तो 9 दिन, और किसी भी गुरुवार से करते हैं तो 21 दिन रेगुलर करना है। नवरात्र में 9 माला रोज कर सकते हैं आप, और गुरुवार से लेकर 21 दिन जो करना है अपने, उसमें रोजाना 10 माला का जाप कर सकते हैं आप।
विधि विधान सब ये रहेगा। आसन देना है यानी पटरा लगाना है, वस्त्र बिछाना है, गुरु महाराज की फ़ोटो लगानी है, आसन लेना है अपना। आसन भी इसके अंदर ऊनी आसन, लाल आसन कोई भी ले सकते हैं आप। वस्त्र भी इसमें कोशिश करें एक धोती डाल के, येलो कलर की, लाल रंग की, कोई भी एक धोती डाल लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं। नहा धोकर पूजा करें जब भी करें। और सेम माला, गुरु गणेश मंत्र और अपने इष्ट को याद करके साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे और उसके बाद इस मंत्र को जाप करें। 9 दिन करते हैं तो अनुभव अपने आप आपको होंगे, और अगर 21 दिन करते हैं तो उसमें भी एक से बढ़कर एक अनुभव होंगे। इस मंत्र के जाप से दोस्तों घर परिवार में कलह, कोई भी परेशानी, ऊपरी बाधा, बिजनेस में, कारोबार में अगर कोई दिक्कत है, नौकरी में, वो भी हट सकती है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मंत्र का जाप करना है आपने और एक प्रार्थना करनी है सिद्ध होने के बाद, जागृत होने के बाद। और जैसा कि बताया, एक माला के बाद जो हवन बताया, सेम जैसे आप नवरात्र में 9 माला करते हैं, 9वीं तक रात को जाप कर रहे हैं तो 10वीं वाले दिन हवन करें। सुबह जाप कर रहे हैं तो 9वीं वाले दिन ही शाम को हवन कर दें एक माला का। अगर आपको गाय के गोबर का उपला नहीं मिलता, वैसे तो पूजा पाठ की शॉप पर बहुत आसानी से मिलते हैं ये, और मात्र 2 या 3 रुपए का एक मिलता है, हम भी लेते हैं। अगर वो ना मिले तो आम की लकड़ी पर कर सकते हैं आप। ये सब सामग्री हवन की वही रहेगी जो एक माला में बताई गई है। उसके बाद रोजाना, जैसे नवरात्रि में कर लिया आपने या 21 दिन कर लिया, रोजाना एक माला का जाप इसको अपने जीवन में रेगुलर रख सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप हजारों साधनाएं करें। एक उच्च कोटि की अच्छी साधना किसी एक देवी की या देवता की कर लें, जिनके अंडर में हजारों लाखों देव चलते हों। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं का दामन पकड़ के रखें, उन्हीं का हाथ पकड़ लें कि भाई मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ या चुकी हूँ। आप यकीन कीजिए दोस्तों, कुछ भी परेशानी, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो अपने आप निबट लेंगे। श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए। तो इस मंत्र से दोस्तों कभी भी, चाहे एक माला कर लो आप, एक माला के बाद रोजाना एक माला का जाप करते रहो, अगर आपको इसकी ऊर्जा, शक्ति सदा अपने पास रखनी है। क्योंकि अगर आपने कहीं झाड़ फूक किया, उतारा किया, जो आपने ऊर्जा अपने पास इकट्ठी की है, उसी ऊर्जा के थ्रू सामने वाला व्यक्ति ठीक होगा, ये याद रखिएगा। और अगर आपने अपनी ऊर्जा ही गंवा दी और उसके बाद फिर से आप किसी का इस तरीके से झाड़ फूक करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपका काम नहीं होगा। असर होगा, लेकिन वो असर नहीं होगा जो सामने वाले को चाहिए। आपके मन में फिर से अविश्वास जागेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक माला कम से कम, अगर छोटा मंत्र है, 3 माला, 5 माला, 11 माला रेगुलर रखें, आपका ही भला है इसमें। और अगर बड़ा मंत्र है 4-5 लाइनों का, जैसे शाबर मंत्र होते हैं, तो उसको 21, 31, 51 बार रेगुलर जाप में रखें ही रखें। अगर आपके पास रुपया है, उसको खर्चने के बाद नॉर्मल सी बात है आपको दोबारा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने सारा रुपया खर्च दिया तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको रुपया कमाने के लिए। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। तो दोस्तों एक बार इस मंत्र को ज़रूर आजमाएं। और मंत्र जाप जो है, जैसे आप 10 माला और 9 माला करते हैं, उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत चित्त से करना है, ये याद रखिएगा। जाप करने का तरीका वही रहेगा जो कि एक माला में बताया गया, सेम वही रहेगा। इसमें कोई स्पीड, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मंत्र में। आप खुद देखेंगे दोस्तों, चमत्कार वाकई में होता या नहीं होता, मंत्र काम करते हैं या नहीं करते। और उन लोगों को भी थोड़ी सी सद्भावना मिलेगी, अच्छी भावना मिलेगी कि हाँ वाकई में यार कुछ होता है। जो विधि, जो तरीका दिया है करो और फिर देखो। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी विधि। वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही तंत्र मंत्र विधि टोने टोटके उपाय आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।